हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक ये कॉटन का रील है जिसके इनसाइड हम एक एफ से फोर्स लगा रहे हैं। इस कॉटन रील का जो मास है वो m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, और हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रील का, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा रील का, और नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। पहला क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप देखेंगे कि टोटल फोर्स लग रहा है F, ये सरफेस है स्मूथ, और मास है इसका M। तो अपना जो पहला आंसर है वो यही है, फोर्स और मास का डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये एक्सेलेरेशन आ गया। पहला तो आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन रील का क्या होगा। तो आप एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर आपका टॉर्क कितना लगेगा? आप देखिए, ये है सेंटर ऑफ मास और ये फोर्स है, तो टॉर्क हो गया एफ आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, तो ये आ गया आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। इसका ये अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखें कि नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा पॉइंट पी का। तो नेट एक्सेलेरेशन निकालने के लिए पहले तो देखिए फोर्स जो लग रहा है उसके कारण एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन होगा F/m। अच्छा, और एंगुलर एक्सेलेरेशन के कारण इसमें एक जो है वो क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलेरेशन आया होगा जिसका वैल्यू है Fr/I, और इस पॉइंट का जो दूरी है वो कैपिटल R है। तो अगर आपको अल्फा पता हो और इस पॉइंट P का रेडियस R पता है, तो आप जो है अल्फा R से इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, जो कि इस टॉर्क के द्वारा क्रिएट हुआ है, वो है अल्फा R। अल्फा R का वैल्यू हो गया, अल्फा तो पता ही है आपको, Fr/I अल्फा हो गया। इसमें आप कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अल्फा R हो गया। तो आपका इस पॉइंट का पहला एक्सेलेरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो मिल रहा है वो है F/m ये। और अगर हम इसमें से टॉर्क के कारण जो एक्सेलेरेशन जनरेट हुआ है यानी Fr/I इंटू R, ये इसका नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो आप F कॉमन ले लें तो आप देखेंगे 1/m माइनस R/I, ये जो है ये इस पॉइंट P का एक्सेलेरेशन होगा। यही मेन क्वेश्चन था। जो P पॉइंट का जो आपने एक्सेलेरेशन निकाला है, ये एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक जो है वो फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है मास m का। ये रॉड है जिसका मास है m, और ये लेंथ l है। आप देख लीजिए, ये पूरा लेंथ जो होगा ये l होगा, और ये इक्विलिब्रियम में है, एक्शन अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस, ग्रेविटी है, टेंशन है। तो पहला क्वेरी है अपने पास कि हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स रॉड पे क्या लग रहा है। अपने पास दूसरा क्वेरी है कि टेंशन क्या है स्ट्रिंग में। तीसरा क्वेश्चन है कि नॉर्मल रिएक्शन रॉड पर क्या है। चौथा क्वेरी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जब जो है स्ट्रिंग काटा जाता है।
और पांचवा क्वेरी है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा रॉड पर जब स्ट्रिंग कटा जाता है। आप ये क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है लेंथ L का, मास M का, L/4 पर ये टिका हुआ है इस पॉइंट पर, और ये स्ट्रिंग से भी अटैच्ड है और इसमें एक मास है M, और अभी ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो हमारा पहला क्वेरी क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा होगा रॉड पे। तो सबसे पहले दो काम करें, इस रॉड के और इस रॉड के परपेंडिकुलर फोर्स को ब्रेक कर दें। अब देखिए यूनिफॉर्म मास का रॉड है और लेंथ L है, तो L/4 और L/4 यहाँ सपोज कर लें और L/4 ले लें, ये टोटल हो गया आपका L/2। ये L/2 पे मास यानी कि सेंटर ऑफ मास पर एक्शन हो रहा होगा mg का, यहाँ होगा mg के दो भाग होंगे, एक अलोंग द रॉड जो हम लोग जानते हैं mg sin थीटा होता है, जो कि mg sin 60 हो गया। यहाँ पर आप इस रॉड को देखें 60 डिग्री बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, तो आप जब इसको ऐसे खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंगल भी जो होगा वो कितना होगा। ये आप देखें, ये एंगल और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। तो आप अगर इसको तोड़ेंगे इस लाइन पर तो mg जो है cos 30 होगा, जो कि mg sin 30 हो गया, sin 60 हो गया। इसी तरीके से इसके अलोंग यहाँ पर लगेगा mg cos 60, mg cos 60 और mg sin 60 ये लग रहा है। यहाँ पर मैं एक बार साफ सुथरा बना दूं इसको, अगर आप कहें तो ये आपको दिख रहा है। हाँ, ये है यहाँ पर L/2 है, यहाँ पर mg लग रहा है, इस पे mg, ये मैं ऊपर कर लूँ आगे, इस पे लग रहा है mg sin 60, इस पे लग रहा है mg cos 60, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, और इसके अराउंड इधर लग रहा है फ्रिक्शन। और यहीं पर इस रॉड पर आप देखें तो एक सिरे पे यहाँ अगर रॉड खत्म हो रहा हो तो यहाँ पर लग रहा है टेंशन T। अब आप देखें कि ये फोर्स जो इसके यानी रॉड के परपेंडिकुलर हैं, ये जो है स्लाइड करने में इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसको स्लाइड करवा रहा है mg sin 60 और उसको रोक भी रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन रोक रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg sin 60, क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो जब हमारा पहला क्वेश्चन था फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रॉड, वो होगा mg sin 60 यानी कि mg√3/2। अब आते हैं टेंशन निकालना स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर टेंशन निकालना, ये मैं इसको एक बार ये कर दूं। अब आप किस पॉइंट को लेंगे टेंशन निकालने के लिए? टेंशन अगर आप देखें तो कई फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर आप देखें तो टेंशन नॉर्मल को जोड़ेंगे तो वो mg cos 60 के बराबर होगा, लेकिन आपका दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अगर हम एक वेरिएबल से काम करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए ऐसे पॉइंट पर है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप टॉर्क के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पर अगर हम ये पॉइंट लें, पॉइंट P, इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपका फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि mg sin 60 इसी लाइन पर है तो इसका भी टॉर्क खत्म हो जाएगा। इस रॉड को, ये जो आप रॉड देख रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ दो ही टॉर्क अभी मिल रही है, एक mg cos 60 से जो कि इसको इस तरीके से घुमाना चाहता है, और एक टेंशन का जो इसको इस तरीके से घुमाना चाहता है। और यही दोनों जो
टॉर्क्स हैं वो बैलेंस हैं। तो हम पी के अबाउट जो है टॉर्क बैलेंस का इक्वेशन लिख दें तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या माजरा है। ये अपना ये पॉइंट से ये दूरी तो L/4 थी और ये दूरी और L/4 होगी, क्योंकि ये टोटल दूरी L/2 होगी। L/2 पे ही अपना हम सेंटर मान रहे हैं, रॉड का यूनिफॉर्म रॉड है इसलिए अपना मास यहीं पर मान लेंगे। तो mg cos 60 इंटू L/4, ये टॉर्क का इक्वेशन हो गया mg cos 60 यानी mg, मैं यहाँ लिख दूँ mg इंटू L/2, mg cos 60 इंटू L/4, ये टॉर्क हो गया mg cos 60 का। टेंशन का टॉर्क कितना हो गया इज इक्वल टू टेंशन इंटू ये दूरी कितनी हो जाएगी L/2, तो L/2 तो ये दूरी होगी, L/4 आप और जोड़ेंगे, ये टोटल दूरी जो है, ये टोटल दूरी ये L/2 है और P पॉइंट के अबाउट से हम टॉर्क लिख रहे हैं तो L/4 और जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको L/4 और जोड़ना पड़ेगा। तो मैं ये दोबारा से ये टॉर्क का इक्वेशन लिख रहा हूँ अबाउट P। तो आप देखें अबाउट P, अगर आप टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे तो आपको लिखना होगा T इंटू 3L/4, जो आप पहले देखें यहाँ पर जो हमने लिखा है L/2 और L/4, ये हो गया T इंटू L/4 3L/4। ये जो होगा mg cos 60 का जो अबाउट पॉइंट P जो टॉर्क लग रहा है वो है आपका आप यहाँ पे देखें T इंटू रूट 3L/4 इंटू mg cos 60 इंटू L बाई हम लोगों ने लिखा था 4, तो आप L/4 कैंसिल आउट कर दें तो टेंशन हो गया mg cos 60 बाई 3, जो कि टेंशन हो गया mg बाई 2 इंटू 3 दैट इज mg बाई 6। तो हमारा जो है टेंशन भी निकल गया। ये टेंशन होगा वो टॉर्क इक्वेशन से हम लोगों ने बैलेंस कर दिया है, जैसा आप अभी देखें यहाँ पे हम लोगों ने किया। तो हम लोगों का फ्रिक्शन पता चल गया, फ्रिक्शन जो है mg रूट 3/2 होगा। टेंशन पता चल गया क्या होगा। अब अपने से पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है रॉड पर, जो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये n, अब इसकी वैल्यू बताना है। अब चूंकि हमें टेंशन का वैल्यू पता है, नॉर्मल का वैल्यू पता लगाना है और अपने पास mg cos 60 पता है, तो यही तीन फोर्सेस हैं जो रॉड के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो n प्लस t इज इक्वल टू mg cos 60, हमको पता है कि नॉर्मल प्लस टेंशन जो कि mg/6 है, ये होगा आपका mg cos 60 यानी कि mg/2 n mg cos 60। तो नॉर्मल आपका हो गया mg इंटू 1/2 माइनस 1/6, ये हो गया n इज इक्वल टू mg/6, 2 3 या 6 3 और -1 4/6 2/6 यानी कि आपका हो गया mg/3, ये हो गया आपका नॉर्मल वैल्यू। अब आपसे ये पूछा, अब इम्पोर्टेंट है कि जब स्ट्रिंग कटेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। अब आप देखें जैसे स्ट्रिंग कटेगा तो अभी तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में था, तो जैसे ये कटेगा तो आप देखें कि सारे जो फोर्सेस हैं वो अलोंग द रॉड्स हैं। जैसे आपका mg sin 60 जो लग रहा था वो भी अलोंग द रॉड है, आपका फ्रिक्शन अलोंग द रॉड है, लेकिन आपका जो mg cos 60 है ये तो अभी भी लगेगा, स्ट्रिंग कट जाएगा और mg cos 60 लगेगा। तो इसका जो टॉर्क होगा, अच्छा किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, ये पॉइंट P के अबाउट लगाएंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि ये पॉइंट एट रेस्ट है और अपना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है यहीं से पास कर रहा होगा। तो जो अनबैलेंस टॉर्क बचा, जैसे स्ट्रिंग काटेंगे टेंशन जैसे ही 0 होगा,
आपको अनबैलेंस टॉर्क निकालना है। पी के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क और mg sin 60 का टॉर्क सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ mg cos 60 का टॉर्क बचेगा, जो होगा mg cos 60 इंटू L/4। यही डिस्टेंस है P से L/4। तो जो एक टॉर्क अब बचा अनबैलेंस टॉर्क, वो मैं आपको बताऊं, वो टॉर्क बचा mg cos 60 इंटू L/4, ये टॉर्क बचा। और यही आपको एक अल्फा क्रिएट करेगा I अबाउट P इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P निकालना है हमें। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P देखें कैसे निकालेंगे आप, ये P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता ही है, रॉड है तो ml²/12 होगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको ml²/12 पता है और L/4 डिस्टेंस पे अपना एक्सिस है, तो हम लोग को अबाउट यानी P के अबाउट अगर लिखना हो तो हो जाएगा I अबाउट P इज इक्वल टू ml²/12 प्लस m इंटू L/4 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लोग ने लिखा? ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जितना बॉडी दूर है अपने नए एक्सिस से उससे हम लोग mr² लिख देते हैं। ऐसा मानते हैं टोटल मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है और जितना दूरी है वो L/4 है, तो mr² यानी m इंटू L/4 का स्क्वायर। अब आप इसको देखें, I अबाउट P क्या होगा, ml² बाहर ले ले तो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/16। 16 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा। तो आप देखें हम लोगों ने क्या किया कि 12 और 16 का एलसीएम दिया, तो ये आ जाएगा आपका 96। 12 8 जा 96, 16 6 जा 96, और इसको मैं 8 से 14, 14/96, 2 7 जा 14, 2 48 जा 96, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो I अबाउट P हो गया आपका 7/48 ml²। अब IP इंटू अल्फा, तो आप पहले ये देख लें mg cos 60 इंटू L/4 कितना होगा, mg/2 इंटू L/4 इक्वल टू 7/48 ml² इंटू अल्फा। m से m कैंसिल हो गया, l से एक l कैंसिल हो गया जी, और 8 से 6 कैंसिल हो गया, तो 8 6 48। तो आप देखें G इज इक्वल टू, आप देखें 7/6 अल्फा आया, डेट इज अल्फा जो है वो हो गया 6G/7। ये अल्फा हो गया अपना 6, और एक L और ये भी बचा। तो ये अपना अल्फा भी निकल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन 6G/7L। हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देखें कि यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग काटेंगे तो सिर्फ और सिर्फ mg cos 60 का ही टॉर्क बचेगा अबाउट पॉइंट P। तो mg cos 60 इंटू L/4 कर दिया, जो भी टॉर्क बचा इस पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट P, और I अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो P के अबाउट निकाल करके इंटू टॉर्क के इक्वेशन से बैलेंस कर दिया। टॉर्क का इक्वेशन अब सिर्फ और सिर्फ ये बचा, mg cos 60 इंटू L/4, और उसको I अबाउट P करके अल्फा निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं, ये भी हो गया हम लोग का, चौथा हो गया। अब पांचवा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन रॉड व्हेन स्ट्रिंग इज कट। अब जब स्ट्रिंग कट गया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो अब यहाँ देखें कि जैसे स्ट्रिंग कट गया है तो नॉर्मल रिएक्शन का भी एक टॉर्क होगा और इसका भी एक टॉर्क होगा। अब हम लोग को चूंकि नॉर्मल का रिएक्शन टॉर्क निकालना है, तो हम लोग ये मानेंगे कि आप पॉइंट P पे लगाएंगे तो नॉर्मल का टॉर्क जो है वो हमेशा 0 आएगा। वो जो है हम अपना जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसको शिफ्ट कर देते हैं सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास पे रखते ही हमारा सारा मास mg का जो भी टॉर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। टेंशन तो पहले 0 है, वो चूंकि कट चुका है टेंशन, सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस टॉर्क नॉर्मल का बचेगा। तो नॉर्मल का टॉर्क निकाल लेते हैं और उसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट के इनर्शिया से इक्वेट करते हैं, यानी कि नॉर्मल का टॉर्क हो गया n इंटू L/4। आप फिर से देख ले, n इंटू L/4 क्यों होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब मेरा एक्सिस यहीं से पास हो रहा है, अब अपना एक्सिस यहाँ से पास है, मोमेंटरीली जो है हम लोग एक्सिस यहाँ से पास करा रहे हैं, तो
टॉर्क जो नॉर्मल का होगा n इंटू L/4 होगा। तो अब जो टॉर्क आया मैं यहाँ लिख दूँ, अब जो टॉर्क आया वो n इंटू L/4 हो गया। ये हो गया नॉर्मल का टॉर्क, और इसको मोमेंट इनर्शिया अबाउट जो है सेंटर ऑफ मास लेंगे, तो ml²/12 इंटू अल्फा। अब हम लोग जानते हैं कि n इंटू L/4 और अल्फा हमको पहले से ही पता है ml²/12 इंटू 6g/7l। ये अपना जो है वो अल्फा निकला था। मोमेंट आपका अल्फा तो हमेशा ही सेम रहेगा क्योंकि रोटेट कर रहा है, तो अल्फा सेम ही होगा। अब यहाँ से हम लोग बड़े आराम से जो है वो n निकाल सकते हैं। 4 3 या 12, 3 से काटेंगे तो 2 जाएगा, 3 2 या 6, तो NL इज इक्वल टू ml² इंटू 2g/7l। अब आप इससे L से L कैंसिल हो गया, और ये L कैंसिल हो गए, सारे L कैंसिल हो गए, तो नॉर्मल आ गया आपका 2mg/7। इसमें बस एक ही कंसेप्ट था कि आपका जो अल्फा निकल के आया है वो यहाँ भी सेम ही अल्फा होगा, क्योंकि रॉड जो है टेंशन कटा तो सेम अल्फा थ्रू आउट होगा। अब आप नॉर्मल भी पास करा रहे हैं, चाहे जो हो, वो तो कहीं चेंज नहीं हुआ, इसलिए आपका अल्फा इस केस में भी सेम रहेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और कल के क्लास के बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।